सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोग गीता के अनुसार ज्ञान योग, भक्ति योग या कर्म योग के द्वारा अपने आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का और ज्ञान के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं। वास्तव में ये चर्चा उन्हीं लोगों के लिए लाभदायक है, उन्हीं लोगों के लिए ये गीता, उपनिषद, दर्शन, वेद, महापुरुषों के प्रवचन, कथा, ये सब उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपने जीवन को जहाँ वो खड़े हैं, जो जीवन वो जी रहे हैं, उससे एक कदम, उससे एक स्टेप आगे बढ़ने का जिन्होंने निर्णय लिया है, जिसके मन में ये है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे केवल एक एंजॉयमेंट के लिए, ये भी केवल एक मेरी दिनचर्या के बीच में ये भी केवल एक पार्ट है कि मैं थोड़ा कहीं सत्संग सुन लूँ, कोई टीवी के ऊपर कोई अच्छा प्रवचन सुन लूँ, किसी आश्रम में चला जाऊँ, ऐसा जिसका है उनके लिए ये चर्चाएं कुछ भी परिवर्तन लाने वाली नहीं है जीवन में। लेकिन जिसने ये निर्णय कर लिया है कि मुझे अपने जीवन में जहाँ भी मैं खड़ा हूँ वहाँ से मुझे एक कदम आगे बढ़ना है और मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना है ये भी मुझे निर्णय करना पड़ेगा। मुझे ज्ञान के फील्ड में आगे बढ़ना है या धन के फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है या हेल्थ के क्षेत्र में मुझे उन्नति करनी है या आध्यात्मिकता में मुझे उन्नति करनी है या मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, मुझे हमेशा शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए मुझे क्षमाशीलता की भूमिका में ही रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे पवित्रता ही बना के रखनी है अंदर की और बाहर की। इस प्रकार से कोई भी गोल यदि हमारे जीवन का है तो फिर ये चर्चाएं उसमें लाभ देती हैं, हमें आगे बढ़ाती हैं। लेकिन यदि हमने कोई लक्ष्य तय नहीं किया है अपने जीवन का और हमने ये मान लिया है कि जीवन हमारा जैसे भी चल रहा है, जहाँ भी चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये एक अच्छे मनोरंजन के अतिरिक्त और कुछ भी लाभ नहीं देते हैं ये सारी चर्चाएं। और यदि हमने ये तय किया है कि हमें आगे बढ़ना है, मनुष्य जीवन का एकमात्र ध्येय है कि जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक कदम आगे बढ़ें, तो फिर किस फील्ड में बढ़ना है ये बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। इस फील्ड में बढ़ना है, अगर हम कहते हैं हमें ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, या हम कहते हैं हमें आध्यात्म, हमारे पास सब कुछ है, हमें केवल आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आत्मिक उन्नति करनी है, ऐसा यदि हमने तय किया है तो आत्मिक उन्नति में वो पिक्चर हमारे सामने होनी चाहिए कि हमें यहाँ पहुँचना है। वो चित्र हमें बना के रखना चाहिए कि ये मेरा लक्ष्य है, ऐसा मुझे बनना है। वो चित्र हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे और उस चित्र को प्राप्त करने के लिए, वैसा बनने के लिए आज का क्या काम है, आज के लिए क्या एक्शन, आज क्या काम करना है मुझे उसके लिए। माना कि मुझे 1 वर्ष के बाद, जैसे लोग
ज्ञान के क्षेत्र में एक टारगेट लेते हैं कि मुझे अगले वर्ष आईएएस की परीक्षा पास करनी है, मुझे अगले वर्ष बीए का एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे एमए करना है, तो 1 वर्ष के बाद करना है। लेकिन वो 1 वर्ष के बाद जो उपलब्धि होगी उसके लिए आज क्या करना है, आज का क्या एक्शन है, वो हम पूरा तय करें एक एक दिन का अपना। और जो आज का मेरा प्लान था उसके लिए आज मैंने क्या कर्म किया, रात को सोते समय ये सोचें कि आज मैंने वो कर्म जो आज करना था वो किया या नहीं किया, और सुबह उठें तब उसका संकल्प लें कि आज के दिन के लिए मुझे ये करना है। तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पहले उसके बारे में एक योजना होनी चाहिए, फिर उस योजना को पूरा करने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, फिर उस ज्ञान के अकॉर्डिंग हमारे अंदर वो उस ज्ञान को प्रैक्टिकली धरती पर उतारने के लिए हमारे पास एक स्किल होना चाहिए, और उस स्किल को भी अभिव्यक्त करने के लिए उसके ऊपर फिर एक्शन होना चाहिए, कुछ कर्म होना चाहिए। ज्ञान हमेशा आचरण के लिए होता है, ज्ञान हमेशा वैसा जीने के लिए होता है। तो उपनिषदों में बार बार आता है य एवं वेद स एवं भवति, जो ऐसा जानता है वो ऐसा हो जाता है। इसका क्या अभिप्राय है? यदि हम वैसे नहीं हो गए तो फिर वो हमारा ज्ञान नहीं है। जो हम बोल रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं, ऐसा यदि हमारा जीवन नहीं है तो इसका मतलब वो हमारा ज्ञान नहीं है, वो हमने कहीं उधार लिया था, वो किसी और का ज्ञान था। और उधारा कब छिन जाए, उधारा ज्ञान, उधारा लिया हुआ धन, उधार ली हुई ताकत, उधार लिया हुआ यौवन कब धोखा दे जाए कह नहीं सकते। आपने अपने पड़ोसी से बिजली उधार ली, पहले बिजली उधार लिया करते, एक डोरी डाल दिया करते थे पड़ोस में। जिस दिन भी झगड़ा हुआ पड़ोसी लाइन कट कर देगा, आपकी डोरी को फेंक देगा, वो फिर घर में अंधकार होगा। कहीं हमने किसी से उधारा धन ले लिया और उसको वापस नहीं लौटाया, और एक टाइम ऐसा आता है वो व्यक्ति आके हमारे घर के ऊपर ताला लगा देता है कि पहले मेरा ऋण चुकाओ, बाद में ये घर आपका होगा। कुर्की लाते थे। तो उधारा कुछ भी स्थायी नहीं होता है, बहुत खतरनाक होता है। ऐसे ही ये उधारा ज्ञान है हमारा। यद्यपि जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने प्राप्त किया उसके ऊपर हमारा पूरा हक है, क्योंकि हम ऋषियों की संतान हैं। लेकिन आज मुझे जितना करना चाहिए उतना आचरण यदि मैंने कर लिया, जितना मैंने समझा इस ज्ञान को, मैंने समझा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैंने समझा कि चोरी नहीं करना चाहिए, मैंने समझा कि ध्यान उपासना करना चाहिए, मैंने समझा कि व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए, तो आज जितना करना चाहिए था, मान लीजिए मेरे पास आधा ही घंटा मैं केवल निकाल सकती हूँ या केवल 15 मिनट ही निकाल सकती हूँ, मेरा बहुत व्यस्त जीवन है। तो अगर मैंने 15 मिनट निकाल ली तो मैंने पूरा लक्ष्य तो प्राप्त आज नहीं किया, यद्यपि अभी लक्ष्य तो दूर है उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज का काम यदि मैंने आज निपटा दिया तो फिर मुझे रात को अच्छे से नींद आएगी, फिर संतुष्टि, आत्म संतुष्टि मिलेगी। लेकिन यदि मैंने आज में जितना कर सकती थी उतना भी नहीं किया और मैंने ये कल के ऊपर टाल दिया कि कोई बात नहीं, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या है, कल हो जाएगा, ये ठीक है, कल हो जाएगा, काम तो कल हो जाएगा। लेकिन ये जो संस्कार बन गया टालने का, प्रमाद करने का, ये संस्कार बहुत खतरनाक है। क्योंकि कौन कह सकता है कि कल भी हम उसको करेंगे या नहीं करेंगे। पहले हमारे अंदर ये प्रमाद के संस्कार थे, इसलिए हमने आज को टाल दिया, आज हमने नहीं किया वो। तो पहले जितने संस्कार थे उसमें आज वाला एक संस्कार और जुड़ गया। मान लीजिए कल 99 संस्कार थे तो आज एक और जोड़ के आज तो 100 हो गए। तो जब कल मैं उस काम को करने लगूंगी तो 100 संस्कार मुझे रोकेंगे, और यदि कल भी रुक गया तो 101 बन जाएंगे।
इसलिए आज का काम मुझे आज ही करना है। जितना मैंने समझा है उचित, जितना मेरे आचरण में आज आना चाहिए था, उसकी मुझे योजना बना के चलना है। तो हम गीता में चर्चा कर रहे थे 13 अध्याय में कि इन 3 के बारे में भी अगर किसी को ज्ञान नहीं है तो फिर वो दूसरों से सुन करके, हमारे यहाँ श्रुति परंपरा को बहुत महत्व दिया गया है। यद्यपि पहले तो ये पुस्तक के रूप में शास्त्र होता ही नहीं था, वेद को भी श्रुति ज्ञान कहते हैं। एक दूसरे से सुन करके, और सुन करके नहीं, उसको अपने जीवन में उसका साक्षात्कार करके तब वो ज्ञान परंपरा आगे बढ़ती थी। श्रुति परंपरा कहते हैं उसको। जैसे शुरू में 4 ऋषियों ने डायरेक्ट ईश्वर से उस ज्ञान को सुना, अपने हृदय में उसका साक्षात्कार किया। सुना मतलब कहीं से कोई टेप रिकॉर्डर भगवान ने उनके कान में कोई वायर लगा दी हो, ईयरफोन लगा दिया हो, इस तरह से नहीं सुना। उनके हृदयों में उन मंत्रों के अर्थ का प्रकटीकरण हुआ, साक्षात्कार हुआ, और उन्होंने फिर वो ज्ञान अपने शिष्यों को बताया। उन शिष्यों ने वैसा जिया, वैसा आचरण किया, तो फिर वो ज्ञान उन शिष्यों का बन गया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को वो बताया मतलब केवल वाचिक, केवल वाणी से नहीं बताया, अपने जीवन से बताया, और उनके भी वो जीवन में आया, अगली पीढ़ी के भी। तो फिर वो ज्ञान उनका बन गया। तो इस तरह से श्रुति परंपरा से ज्ञान विकसित हुआ है हमारा। लेकिन आगे चल कर के जब एक भौतिक बुद्धि होती है, एक व्यक्तिगत बुद्धि होती है, एक समष्टिगत ज्ञान होता है। तो समष्टिगत ज्ञान में जब थोड़ा सा डाउन हो गया, हमारा बुद्धि तत्व का लेवल थोड़ा कम हो गया और उतना हमारी एकाग्रता नहीं रह पाई, तो उस समय फिर उनको लिपिबद्ध किया गया उस ज्ञान को, कि अगर एक बार सुनने से वो उसका स्मरण ना रहे तो फिर उसको लिपिबद्ध कर दिया कि दोबारा भी उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर ये ग्रंथ के रूप में, वेद दर्शन उपनिषद के रूप में ये ज्ञान हमारे पास आया। तो इसलिए यहाँ पर सुबह बता रहे थे कि अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेपि च अतितरन्ति एव मृत्युम। सुनकर के भी, अगर किसी से सुनकर के भी कोई वैसा आचरण करता है तो वो सुनने मात्र से भी मृत्युम अतितरन्ति, तो सुन करके भी वो मृत्यु को तर जाता है। सुन करके भी वो दुख को, अगर मान लो कहीं पर हमें जाना है, किसी शहर में जाना है हमें, और हमने किसी से सुना, अभी हम तो गए नहीं, हमें नहीं पता उस रास्ते में क्या हो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति उस रास्ते से आया है अभी अभी देख करके, उस व्यक्ति ने हमें बताया कि आप उधर मत जाना, वहाँ तो आग लगी हुई है, आज उधर तो आज गोलियां चल रही हैं, तो आप उधर मत जाना। तो अब हमने तो नहीं देखा, लेकिन उस व्यक्ति से सुन करके हम उस दुख में गिरने से बच जाते हैं। हम नहीं जाते हैं, हमने सुना कि वहाँ आग लगी है, वहाँ गोलियां चल रही हैं, हमने ये सुना, और सुन करके हमने वो किया जो हमें करना चाहिए था। हमें ये करना चाहिए था कि हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें अपने घर में बैठना है, और फिर हमने वैसा ही किया, हम उधर नहीं गए तो हम उस दुख से बच गए। तो इसी प्रकार से जिन्होंने भले ही वेद दर्शन उपनिषद शास्त्र पढ़े नहीं, जिनको संस्कृत भाषा नहीं आती है, लेकिन उन्होंने अपने गुरुजनों से सुना, अपने माता पिता से सुना, कुछ बुजुर्गों से सुना, कुछ सिद्धों से सुना, संतों से सुना कि ये अध्यात्म का मार्ग ऐसा है, ये जीवन जीने का ठीक तरीका ऐसा है, जीवन जीने की कला ऐसी है, जीवन जीने की विधि ऐसी है, लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए। परिवार में रहते हैं तो संबंधों में इस तरह से बिहेव करना चाहिए, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। ये हमने सुना उन लोगों से जिन्होंने वैसा जिया, और उनसे सुन करके फिर हमने वैसा ही किया तो हम मृत्यु को तर जाते हैं। मृत्यु को तर जाते हैं मतलब उन दुखों से हम
बच जाते हैं, क्योंकि ये जीवन इतना छोटा है और इसमें सारी विद्याओं का नॉलेज होना और फिर नॉलेज के बाद उसका एक्सपेरिमेंट करना, ये बहुत कठिन है। और कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। सब विद्याओं का तो हम प्रत्यक्षीकरण कर ही नहीं सकते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट हम कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, उस विषय के जो मास्टर हैं, स्वामी हैं, ऋषि हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने उसको जाना है, तो उनकी बातों के ऊपर हमें 100% विश्वास करके, शास्त्र के ऊपर 100% विश्वास करके। लेकिन इसमें एक चीज़ की ज़रूर हमें सावधानी रखनी है कि जिस किसी की भी बात के ऊपर यदि हमने 100% विश्वास किया तो हमारी जान खतरे में भी आ सकती है। और यही भूल हुई भारत में। भारत में एक ऐसा युग था जब आम भाषा भी संस्कृत में ही बोली जाती, मतलब आम व्यवहार की भाषा भी संस्कृत थी। जो सामान्य व्यवहार किया जाता है वो भी संस्कृत में ही बोलते थे। जैसे आज उत्तर भारत में हिंदी में सब व्यवहार होते हैं, दक्षिण भारत में अपनी अपनी जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनमें सब व्यवहार होते हैं। एक समय ऐसा था कि पूरे आर्यावर्त में संस्कृत भाषा में ही सब व्यवहार होते थे। तो उस समय जो भी ग्रंथ लिखे गए, जो हमारे जैसे जो ऋषि तो नहीं थे और उनको जो भी अच्छा लगा तो उन्होंने एक भाव में, एक कैसे भी उन्होंने कुछ चीज़ों की अतिशयोक्ति करने के लिए कुछ चीज़ें उन्होंने संस्कृत में लिख दी। और बाद में आने वाली पीढ़ियों ने ये सोच लिया कि जो कुछ भी संस्कृत में लिखा हुआ है वो सब सच है, वो सब शास्त्र कोटि का है। और वो शास्त्र कोटि का तो नहीं था, ऋषि कोटि का तो नहीं था, तो उससे हानि भी होती है। तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति की बात पे हम विश्वास कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति विश्वसनीय है या नहीं है। उसने स्वयं अपने जीवन में इन चीज़ों को ढाला है या नहीं ढाला है। और यदि हमने खूब अच्छी तरह से परख के, जांच करके, पड़ताल करके, तर्क से, प्रमाण से उसको जान लिया है कि ये ऋषियों का ज्ञान है और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ऋषि कभी असत्य नहीं बोलते हैं, ऐसा यदि हमने जान लिया तो फिर हमें 100% उसके ऊपर डट जाना चाहिए, 100% उस पर विश्वास करना चाहिए। फिर हमें 99 विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आगे इसमें कहा, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित सत्वम, जो कुछ भी सत्व उत्पन्न होता है, सत्व मतलब प्राणी, अर्थात जो कुछ भी वस्तु प्राणी उत्पन्न होते हैं, स्थावर जंगमम, चाहे वो स्थावर पदार्थ हैं चाहे वो जंगम हैं। स्थावर मतलब जो स्थिर रहने वाले हैं, जड़ हैं, और जंगम मतलब जो गति करने वाले हैं, अर्थात जो चेतन है। तो जो भी जड़ या चेतन पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, वो सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होते हैं। बिल्कुल इसी बात को योग दर्शन में भी बताया है कि इस वहाँ पर 4 चीज़ें बताई हैं, हेय हेय हेतु, हान हानोपाय। हेय क्या है, तो उन्होंने कहा हे दुख ही हेय है, जो हमारे जीवन में दुख हैं वो हेय कोटि में हैं। तो फिर कहा कि दुख जो हमने भोग ही लिया दुख, उसको तो क्या हेय माने, हेय मतलब त्यागने योग्य। तो जो हम भोग चुके हैं उसको अब क्या त्यागेंगे, वो तो हम भुगत चुके हैं। और जो इस वर्तमान क्षण में जो दुख चल रहा है वो तो चल ही रहा है, तो उसको भी नहीं हटाया जा सकता है। तो फिर क्या करें, तो उन्होंने कहा हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है, अर्थात जो आगे आने वाला, अगले ही क्षण आने वाला जो दुख है, उसके लिए कुछ उपाय कर लें। हेय
हेय हेतु, तो उस हेय का हेतु क्या है, इन दुखों का कारण क्या है, उसको जाने ताकि हम रूट को ही उखाड़ दें। तो वहां पर कहा दृष्टि दृश्यो संयोगः हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य का संयोग ये हेय का हेतु है। दृष्टा मतलब आत्मा चेतन तत्व, दृश्य मतलब जड़ शरीर संसार, इन दोनों का संयोग, इन दोनों का जो संयोग होता है, और उस संयोग में भी जब इस संयोग को ये दृष्टा इसके साथ एकाकार हो जाता है, मतलब जब दृश्य को ही दृष्टा अपना स्वरूप मान लेता है, ये अज्ञान के कारण ऐसे होता है। तो तब क्या होता है, कह रहे तभी इसकी उत्पत्ति होती है दृश्य की, इसके बिना तो हो ही नहीं सकती है। जब आत्मा विशुद्ध रूप से अपने स्वरूप में स्थित है, उसने अपने स्वरूप को जान लिया, तो अब तो कुछ जानने के योग्य बचा ही नहीं। तो जब उसने जान लिया कि ये सब मेरे से अलग है, तो उसका तो जन्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो जन्म हुआ ही उसके लिए है, जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, शरीर के धर्म को जानने के लिए, संसार के धर्म को जानने के लिए। यदि हमने ऐसा जान लिया तो हमारा आत्मा का काम खत्म, फिनिश। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ है। अगर हमने ये तीनों प्रकार के दुखों को हटा दिया, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, तो अब तो फिर कुछ हटाने योग्य है ही नहीं, तो हमारा लक्ष्य ही फिर तो समाप्त हो जाता है। तो वहां पर कहा हेय हेय हेतु, हेय का हेतु क्या है, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जड़ या चेतन, जो ये संसार बना है या हमारा शरीर बना है, हमारा जन्म हुआ है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो हमेशा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, वो हमेशा शरीर और आत्मा के संयोग से ही, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होता है। मान लीजिए अकेली प्रकृति हो, सत्वरज तम तीनों गुण, और उसमें चेतन तत्व का संयोग ना हो, तो वो ऐसे प्रलय अवस्था में पड़ी रहेगी। फिर सृष्टि, ये प्रकृति, फिर कभी भी सृष्टि की रचना नहीं होगी। और मान लीजिए कि केवल चेतन चेतन हो परमात्मा और प्रकृति ना हो, तो फिर उस परमात्मा की अभिव्यक्ति कैसे होगी कि परमात्मा है। परमात्मा है, इसकी अभिव्यक्ति तो तभी हो पाएगी जब ये सारी सृष्टि बनेगी। सारी सृष्टि बन गई, कितने अच्छे से नियम में चल रही है, ठीक समय पे सुबह सूर्योदय हो रहा है, ठीक समय पे अस्त हो रहा है, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये उसकी गति के अनुसार ही तो निकाला जाता है। तो उसकी गति बिल्कुल फिक्स है, किस गति से घूमेगा, ऋतुएं कब कौन सी ऋतु आएगी। तो ये सब कुछ जो इतने अनुशासन में ये सृष्टि चल रही है, इसको देख करके ही पता लगता है कि कोई चेतन, कोई ज्ञानी इसके पीछे कार्य कर रहा है। अगर कोई चेतन ना हो तो ये नहीं चल सकती है, और केवल यदि चेतन हो, ये ना हो, तो उस चेतन की अभिव्यक्ति कैसे होगी। इसको हम अपने शरीर में भी समझ सकते हैं। कोई आत्मा कितनी शक्तिशाली है, किसी आत्मा के पास कितना ज्ञान है, किसी आत्मा में कितनी पवित्रता है, किसी आत्मा में कितना साहस है, किसी आत्मा में कितनी क्षमाशीलता है, ये सारी की सारी अभिव्यक्ति तभी तो होगी जब वो आत्मा इस शरीर से युक्त होगा। अगर उसको शरीर नहीं मिला तो उसके अंदर ये सारी जो सूक्ष्म योग्यताएं हैं ये अभिव्यक्त नहीं हो सकती हैं। शरीर मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, मन मिलेगा, इंद्रियां मिलेंगी, एक संसार सामने मिलेगा, एक घर परिवार मिलेगा, उसमें उस आत्मा की शक्तियों की अभिव्यक्ति होगी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हम कैसा रिएक्ट करते हैं। इससे पता लगेगा कि मेरी आत्मा में कितनी शक्ति है। जब मेरे सामने गिरने के बहुत चांस होते हैं और उसको भी, स्लिपरी परिस्थिति को भी फेस करके मैं अपनी आत्मा की शक्ति के बल पे अपने आप को खड़ा रख सकती हूँ, तब पता चलेगा मेरी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। जिन लोगों के लिए हमने अपना
सब कुछ न्योछावर कर दिया, माने हमने अपने पूरे जीवन का जो महल है वो एक सिंगल पिलर के ऊपर बनाया। किसी एक व्यक्ति पे हमने इतना अटूट विश्वास किया और एक दिन वो पिलर खिसक जाता है, मतलब वो व्यक्ति हमें सबसे ज़्यादा कष्ट दे देता है, तो फिर एक कुछ क्षणों के लिए तो हमारी पूरी वो बिल्डिंग ही धराशायी हो जाती है। लेकिन यदि वो हमने अपनी मेहनत से बनाई थी, बनाने वाले हम बिल्कुल ठीक हैं, तो हम ऐसी दूसरी बिल्डिंग बना लेंगे। तो एक बार तो व्यक्ति बिल्कुल बिखर जाता है, जीवन बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन उसकी आत्मा में यदि शक्ति है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने इस पे विश्वास किया था तो कोई बात नहीं, अब इससे भी श्रेष्ठ वो है जो सबसे श्रेष्ठ है, जो धोखा नहीं देता है, अब मैं उस पे विश्वास करूँगा। तो कभी भी जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति ने यदि धोखा दिया तो इस संसार में सब धोखेबाज ही हैं, और फिर व्यक्ति कभी कभी किसी पे भी विश्वास नहीं करता है, तो इससे अपनी व्यक्तिगत हानि ज़्यादा होती है। और कभी व्यक्ति इतना टूट जाता है कि फिर उठ ही नहीं पाता है और वो ऐसे सोच लेता है कि मेरे को तो अब जीना ही नहीं है। और हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर टेंशन में रहते रहते, डिप्रेशन में रहते रहते किसी ऐसे रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं कि फिर वो उठ नहीं पाते हैं। लेकिन ये उस आत्मा की अल्प शक्ति का ही परिचय है। इससे पता लगता है कि उस आत्मा में शक्ति नहीं थी, इससे पता लगता है कि उसके पास ठीक ज्ञान नहीं था। यदि उसके पास ज्ञान होता तो वो अपने आप को संभालता, और यदि वो अपने आप को उस समय में संभाल पाता तो हो सकता है कि वो अपने रिश्तों को भी थोड़े, उस समय नहीं तो थोड़े दिन के बाद संभाल लेता। जो रिश्ते टूट गए थे वो फिर से जुड़ जाते, जो संबंधी नाराज हो गए थे वो फिर से मन जाते। सब कुछ संभव है, लेकिन आदमी धैर्य रखे तब। सीता माता 1 वर्ष रावण की जेल में रही और वहाँ रावण आके रोज उसको धमकाता था। उसके चारों तरफ राक्षसियों का पहरा बिठा रखा था और वो 24 घंटे उसको नेगेटिव वाक्य सुनाती रहती थी। और फिर राम जब अपने सारे सिपाहियों के बॉडीगार्ड्स के साथ आता तो कहता कि सीता तू पागल हो गई है क्या, तू 24 घंटे राम राम का ही नाम जपती रहती है। वो वनवासी, पहली बात तो उसको यही नहीं पता लगेगा, वो समुद्र के किनारे पे आके रुक जाएगा, उसको नहीं पता लगेगा कि इस समुद्र के बीच में कोई लंका नाम की नगरी है, कोई टापू है, उसको पता ही नहीं लगेगा, कौन बताएगा उसको। और यदि उसको पता लग भी जाए बाई चांस, तो वो यहाँ आएगा कैसे, उसके पास कोई जहाज नहीं है, कोई नौका नहीं है, वो तो वनवासी है और वो किसी की सहायता लेगा नहीं, भरत से वो सेना बुलाएगा नहीं क्योंकि वो उसकी प्रतिज्ञा है, तो वो यहाँ तक आ ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। और चलो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाए, वो जैसे तैसे किसी तरह आ भी जाए, तो वो तो 2 सामान्य मनुष्य हैं, एक लक्ष्मण और एक राम, और वो भी वनवासी, उनके पास कोई सेना नहीं है। वो हमारे यहाँ आ भी गए तो मेरे राक्षस जो लंका नगरी में सब 9-9 फीट के हैं, विशालकाय राक्षस हैं, तो वो उनकी चटनी बना के खा जाएंगे उनको। तो अब तू इस बात को भूल जा कि तू दोबारा कभी राम से मिल सकती है, कोई दूर दूर तक की संभावना नहीं है। और तू पूरा जीवन यहाँ ऐसे रोती रहेगी, उससे अच्छा तो है कि तू अपने भाग्य को स्वीकार कर ले और तू मेरी रानी बन जाए, यहाँ आराम से रहे, अच्छी नगरी है और तेरे को कोई भी बाधा नहीं डालेगा और तेरी बिना इच्छा के मैं कभी तुझे छूऊंगा भी नहीं। लेकिन उस समय पता चलता है कि ऐसी दुरूह, ऐसी विकट परिस्थितियों में जब एक शत्रु के घर में अकेली एक नारी बैठी है और वास्तव में ही वो इतना कठिन मार्ग है कि वहाँ पर जाना उतना सरल नहीं है, और उसको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि राम यहाँ कैसे आएंगे और कैसे मुझे छुड़ाएंगे, उसको भी यही लग रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती है और वो पूरी आत्मा की शक्ति लगा करके, साहस जुटा करके, रोजाना एक कृशकाय होते हुए भी आत्मा से इतनी बलवान है कि रोजाना रावण को जली कटी सुनाती है, उसको इतना धमकाती है
उसको नीच, पापी, दुष्ट, क्या क्या शब्दों से उसको संबोधित करती है। और रावण इतना तिल मिलाता है कि आज तक मेरे सामने देखने की हिम्मत किसी की नहीं हुई।